Hello friends, welcome back to another video. I'm your host and I welcome you to in my YouTube channel MBA Mathematical Society. आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शन. सो हमारे सामने एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि 3x³ + 7 के इक्वल है. तो हमें क्या काम करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है. तो चलते हैं जी सिंप्लीफिकेशन की तरफ. तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है ना वो लिखना है. सो एफ ऑफ एक्स जो हमारा गिवन है वो है जी 3x³ + 7. तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमारे सामने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7 और हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है. तो लेट कर लेते हैं. लेट ये जो y है ना, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है. स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली एक फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है. तो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. चूँकि एफ ऑफ एक्स 3x³ + 7 के इक्वल है तो इस तरह आपको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3x³ + 7. अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो y है वो एज अ सब्जेक्ट लिखा हुआ है. y एज अ सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि y वेरिएबल एक साइड पे हो और बाकी उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं या जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी दूसरी साइड पे हो. तो इसमें y एज अ सब्जेक्ट लिखा हुआ है. हमने क्या काम करना है, इसमें से x को निकालना है, यानी कि x को एज अ सब्जेक्ट अब लिखना है हमने. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y -7 और ये किसके इक्वल आएगा, 3x³ के इक्वल आएगा. जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम यहाँ से इस x को भी यहाँ से फाइंड करेंगे. सो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 3x⁻³ और इक्वलिटी के बाद y-7. अब चूंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा x³ जो है वो y-7 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक x³ की हमने यहाँ से ना जो वैल्यू है वो निकाली है, बट हमें x चाहिए तो क्या काम करेंगे, नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग क्यूब रूट, सॉरी हाँ, ये क्यूब हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट. टेकिंग क्यूब रूट मीन्स आपने इसको मैथमेटिकली लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सो टेकिंग क्यूब रूट का मतलब ये है पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. सो नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हमने क्या काम किया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्यूब रूट और राइट हैंड साइड पे भी क्यूब रूट हमने अप्लाई कर दिया. ये आ जाएगा y-7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है. अच्छा जी, अब हम क्या काम करेंगे, इस x के क्यूब को इस क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे और यूं हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y-7 डिवाइडेड बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये बन जाएगा पावर 1/3 और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी y-7 डिवाइडेड बाय 3. आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ तो आपको पता ही है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है क्योंकि ये हमने x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ करनी है.
एज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब हम क्या काम करेंगे, टेकिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ आपने एफ इनवर्स लगा दिया, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स वाई और ये बन जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको एफ इनवर्स वाई मिल गया और ये जो राइट साइड पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है पूरा एक्सप्रेशन ये एक्स के इक्वल होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या काम करना है, ये वाली जो वैल्यू एक्स की आई है ना, ये जो मैं यहाँ पे अभी बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये वाली जो वैल्यू एक्स की आई है, आपने इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से आपको एफ ऑफ इनवर्स जो वाई मिल जाएगा वो क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब देखें सवाल में क्या था, क्वेश्चन में था फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने इसमें क्वेश्चन जो निकाला वो इन टर्म ऑफ वाई निकाला, तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अगर आप एफ ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, रिप्लेसिंग y with x, रिप्लेसिंग y with x। हमने इस y को x के साथ रिप्लेस करना है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, f ऑफ x का इनवर्स जो है ना वो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी आपकी क्लियर हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक भी करें और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो और आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।